हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा कक्षा तीसरी में सप्ताह 16 में हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। ये क्या होते हैं बेटा? जैसे आपने हिंदी में एक वचन और बहुवचन किए थे ना, ये वही है। एक चीज़ की अनेक चीज़ आप लोगों को बनानी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है, तो बेटा आज हम इसी की वर्कशीट को हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आपको सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे। ठीक है बेटा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, चेंज द गिवन वर्ड्स टू देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और es. Do it in your notebook or answer through a voice message. You may speak in Hindi as well. आप को जो ये वर्ड्स दे रखे हैं ना, ये वाले जो दे रखे हैं, इनमें या तो s लगाना है या es लगा के इनका प्लूरल बनाना है। प्लूरल माने बहुवचन बनाना है, और ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में भी करना है, और आप इसके आंसर हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, तो देखा बेटा, बैग का बैग्स इन्होंने कर रखा है, बॉयज़ का बॉयज़, ब्रश का ब्रशेज, इसमें es लगेगा। टेबल का टेबल्स, इसमें s लगेगा। बॉक्स का es, इसमें es लगेगा, बॉक्सेस। लैम्प का लैम्प्स, s लगेगा। हैट का s लगेगा, हैट्स। पीच का es लगेगा, पीचेस। फॉक्स का es लगेगा, फॉक्सेस। प्लांट्स का s लगेगा। आपको एक बात बताना चाहूँगी बेटा, जिसके आखिर में s x हो या फिर SHO या CHO, इन सब में es आता है। आप ये याद रख सकते हो, जिसके आखिर में आखिरी अल्फ़ाबेट x हो या SHO या CHO, उन सब के आखिर में es आएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए। देखिए बेटा, मैंने सभी के आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। बैग बैग्स, बॉय बॉयज़, ब्रश ब्रशेस, टेबल टेबल्स, बॉक्स बॉक्सेस, लैम्प लैम्प्स, हैट हैट्स, पीच पीचेस, फॉक्स फॉक्सेस, प्लांट प्लांट्स। ठीक है, पिक्चर देख के आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कौन सी चीज़ हिंदी में क्या है। अगर जहाँ ज़रूरी होता है तो मैं आपको बता भी देती, बाकी सबकी पिक्चर्स हैं, इसलिए आपको हिंदी में भी इनका पता चल जाएगा ये क्या क्या है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू ए वॉइस मैसेज। आपको पिक्चर देख के आंसर देने हैं, और या सिंगुलर दिया है तो प्लूरल बता दो, और अगर प्लूरल दिया है तो सिंगुलर बता दो, मतलब s या es हटा के बता दो। ठीक है, आपको ये सारा काम भी कॉपी में करना है, और इसका आंसर आप हिंदी में भी दे सकते हैं। जैसे ये बुक बुक्स इन्होंने दे रखा है। अगला देखो, ये क्या है, फिश, और इधर फिशेस, तो यहाँ लिखेंगे फिश। ये क्या है, फ्लैग, नेशनल फ्लैग है ना, इधर दे रखा है फ्लैग्स, झंडे, और इधर आ जाएगा फ्लैग। ये क्या है, की, चाबी, कीज, s लग जाएगा। ये क्या है, बस, एक बस, बसेस, बहुत सारी बसेस, तो यहाँ लिख देंगे बस। ये क्या है, टोमेटो, और यहाँ पे बहुत सारे टोमेटोज, es लगाएंगे इसके पीछे। ठीक है, टोमेटोज। इसको भी पूरा कर लीजिए आप सभी। हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे फिश किया है, यहाँ फ्लैग किया है, ये हमारे फिलअप्स थे। कीज किया है, प्लूरल बना दिया। बसेस का सिंगुलर बना के बस बना दिया। टोमेटो सिंगुलर था, इसका प्लूरल टोमेटोज बना दिया। ठीक है, स्पेलिंग्स को ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं करनी है आप लोगों को। कंप्लीट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सर्कल द करेक्ट प्लूरल फॉर द गिवन वर्ड एंड राइट योर आंसर्स और रिप्लाई थ्रू ए वॉइस मैसेज। आपको ये सारा काम पहली बात तो कॉपी में करना है। दूसरा, जो पिक्चर दे रखी है उसका प्लूरल है
इस टेबल में उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो देखो लाइन का लाइंस इन्होंने सर्कल कर रखा है, ऐसा आ गया। ब्रांच CH है ना, ब्रांचेस। और वैसे भी देखो इन्होंने एक ही आंसर दे रखा है, यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड एक ही है, ब्रांचेस। अगला है पटेटो। ब्रांच होता है शाखा, पेड़ की शाखा, और पटेटो आलू। देखो पटेटो से रिलेटेड एक ही है, पटेटोज। हैन यानी मुर्गी, हैंस मुर्गियां। वायरस यानी कीटाणु, वायरसेस, ES लगा दिया। और बेटा यहाँ पे आपको ढूंढने भी अब आसानी रहेगी, अभी आप लोग सीख रहे हो ना, तो वही वर्ड दे रखा है, बाकी सब उससे अलग है। तो आपको यह तो पता है ना कि उसके पीछे SEIS लगेगा, बाकी वर्ड तो वही रहेगा। इस तरह से आप इसको लॉजिकल भी कर सकते हैं, समझ के भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको इसका पता चल जाए तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। सभी पूरा कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं हमारे लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन, मतलब आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बात करते हो। देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप सुन रहे हो, और अगर आप सामने आदमी दो बैठ के बात करें, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, वो बात कैसे करते हैं। संचार, संचार के साधन की बात नहीं हो रही, संचार क्या होता है, आप बात या एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करते हो। वी विल कम्युनिकेट थ्रू रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं या एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं। रीडिंग, पढ़कर, जैसे या तो किताबों में पढ़ लो, वो भी कम्युनिकेशन है, किसी ने कोई किताब छाप दी, अच्छी अच्छी बातें बता दी। या फिर बेटा कई बार दोस्त दोस्त खेलते हैं ना कि पर्ची पे लिख दिया ताकि मम्मी को पता ना चले, टीचर को पता ना चले, वो वाला कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो लिख कर किया जाए वो कैसे भी हो सकता है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, मोदी ने भाषण दिया है, सभी लोग टीवी नहीं देखते, तो न्यूज़पेपर में छप गया, सबने पढ़ लिया। राइटिंग, लिखना। अभी क्या था, रीडिंग, पहले आप पढ़ रहे हो ना, और पढ़ेंगे कब, जब कोई लिखेगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्पीकिंग, बोलना, मैं बोल रही हूँ, या जैसे दो लोग बात करते हैं, एक बोलता है। और लिसनिंग, सुनना, अगर कोई बोलेगा तो सुनने वाला तो चाहिए। अब मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, सामने कोई है ही नहीं, तो दीवारें थोड़ी सुनेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो ना, सुन के समझ रहे हो, आपका और मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन 4 प्रकार से होता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। 3 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये तो हो गया कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। अब कम्युनिकेशन के भी टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला वर्बल, वर्बल यानी बोलना, बोल के हम बात कर रहे हैं ऐसे। दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल होता है जिसमें मुंह से नहीं बोला जाता। जैसे बेटा, जैसे अब लिखने वाला है वो भी नॉन वर्बल है, किसी ने चिट्ठी लिखी, दूसरे ने पढ़ ली। एक बेटा अपने एक्सप्रेशन दिखाना, जैसे मम्मी गुस्सा करती है, आंखें दिखाती है, आप पता चल गया कि हाँ मम्मी गुस्से में। कई लोग खुश होते हैं तो चेहरे पे स्माइल होती है, तो पता चलता है। तो जो चेहरा है हमारा, इसके हाव भाव जो हैं वो आते हैं नॉन वर्बल में, ठीक है। और तीसरा है विजुअल, दिखाई देना। अब देखो नॉन, जैसे मेरे एक्सप्रेशंस हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, मेरे भाव क्या है, लेकिन सामने वाला देखने वाला भी तो चाहिए ना, वो हो गया विजुअल। आप देख के कुछ समझ जाओ, रोड पे पत्थर पड़ा है तो आपके मन में कुछ विचार आए, आप कहना चाहते हो, लेकिन पहले आपने पत्थर को देखा ना। न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है, आपको देखना पढ़ना नहीं आता तो आप समझोगे कैसे। मोदी जी कुछ कह रहे हैं, हमने फ़ोटो देख के समझा कि हाँ ये बात मोदी जी से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो भी बात हम देख के समझें वो विजुअल। इसी तरह से 3 प्रकार का हो गया, एक तो बोलना, एक बिना बोले, और तीसरा देखना, ठीक है। कम्युनिकेशन, वाइल कम्युनिकेटिंग वी मस्ट, हमें जब किसी से बात करनी हो या कम्युनिकेट करना हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। स्पीक क्लियरली, साफ बातें बोलनी चाहिए, साफ साफ, ठीक है। यूज रिस्पेक्टफुल वोकैबुलरी, आदरणीय वोकैबुलरी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे को जब भी बात करो ना, सम्मान दे के बात करो। बी एम्पैथेटिक, इसका मतलब सहानुभूति रखते हुए। अगर कोई सामने वाला आपकी बातें सुन सुन के बस अब मैं और नहीं सुनना चाहता, तो ये नहीं कि आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, दूसरे का भी सम्मान करो, वो सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। राइट नीटली, साफ लिखें, राइटिंग साफ हो।
अंडरस्टैंड जेस्चर, भावों को समझे। जैसे मैं गुस्से में हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, मेरे भावनाओं को समझे। आप अपनी खुशी बता रहे हैं, अगर सामने वाले के घर में कोई तकलीफ है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ऐसा मतलब दूसरे के भावनाओं को देख के आपको बोलना चाहिए। एक्टिविटी टाइम है, लिसन टू न्यूज़ एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक और रिकॉर्ड एन ऑडियो। यू मे स्पीक इन हिंदी एज वेल। एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, खबरें देखनी है, समाचार देखने हैं और उनको रिकॉर्ड करना है। या तो कॉपी में लिख के कर लीजिए या ऑडियो द्वारा अपने टीचर को भेज दीजिए। ठीक है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। आज पूरी वर्कशीट में बताया जा रहा है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। लेट्स मेक ए कॉल आवर पर्सनल टेलीफोन। और अपने फ़ोन से किसी मित्र को बात कीजिए, अपने फ़ोन से बातचीत कीजिए। ठीक है। थिंग्स रिक्वायर्ड, अच्छा नहीं ये है, अपना खुद का फ़ोन बनाएं, टेलीफोन बनाएं। उसमें क्या चीज़ें चाहिए, 2 पेपर चाहिए, प्लास्टिक कप चाहिए, एक लंबा धागा चाहिए। मतलब आप अपना फ़ोन बना लें अपने दोस्तों से बात करने के लिए। आपको क्या करना है, पोक ए होल इन द कप्स विद हेल्प ऑफ ए पेंसिल। दोनों जो कप है, जैसे चाय के कप आते हैं ना थर्माकोल वाले, उन दोनों के बीच में एक छेद कर लीजिए, बीच में, तली में, बीच में। ठीक है। टेक वन एंड ऑफ द थ्रेड वन कप एंड टाई ए नॉट। कप के अंदर वो धागा डाल दीजिए और उसमें गांठ लगा दीजिए। नॉट माने गांठ लगा दीजिए। डू द सेम विद द अनदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड द अदर कप। इसी तरह से दूसरे कप में दूसरी साइड धागा डाल के जो छेद किया है उसके अंदर से धागा डाल दो और गांठ लगा दो। धागा बाहर की तरफ से जाना चाहिए, अंदर की तरफ से नहीं जाना चाहिए, जैसा पिक्चर में दिखा रखा है। ठीक है। द फोन इज रेडी, लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एंड हैव फन। आपका फ़ोन तैयार है, अपने दोस्तों के साथ इसके साथ खेलिए और मस्ती कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आज की सारी बातें। ये हमारा लाइफ स्किल था। अब बात करते हैं हमारी संस्कारशाला की। डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शंस आर द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन और यूनाइटेड मतलब मिलजुल के जो काम किए जाते हैं वही किसी देश की सच्ची ताकत होते हैं। अब 2 लोग कुछ कह रहे हैं, 2 लोग उनके उल्टा बोल रहे हैं, तो इससे देश को नुकसान ही होता है। भारत जो है विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ पे एकता की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं। उन्हें आपस में लड़ने की बजाय ऐसे काम करने चाहिए कि दूसरे देश भारत से सीखें कि मिलजुल कर कैसे रहते हैं। ठीक है, ये बात बोली थी लाल बहादुर शास्त्री ने। क्या खाना पीना है, हल्दी मिल्क। आपको दूध में हल्दी डाल के पीनी है और ये सभी के घरों में ज़रूर मिलेगा और इससे आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। ठीक है। अगला है एक्टिविटी, थिंक एंड राइट हाउ कैन यू हेल्प एन इल मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे, आपको ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी मतलब ऐसे सीखना है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो मदद कैसे करेंगे। समय पे दवाई दे के, उसको पानी की ज़रूरत है पानी दे के, उसकी देखभाल करके। ठीक है। गेम क्या खेलना है, प्ले एनी गेम विद योर मदर। अपनी मम्मी के साथ कोई भी खेल खेलिए। ठीक है। डेली रूटीन आपकी वही है। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक ए बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट ए बैलेंस डाइट। खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने चेहरे को छूने से बचें। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। जो आज आपका स्कूल का काम आपको मिला है इसको कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके अपने टीचर को भेज दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। अगर सारी बातें समझ में आ गई हों तो इसी तरह से काम कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो बिल्कुल मत करना। अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।